आज की जो नशिस्त का मौजू है वो है हम, हमारा दीन और हमारी जिम्मेदारियां। गोया एक ही मौजू के अंदर तीन अलग अलग उन्वानात शामिल हैं। इन तीनों उन्वानात को अगर अलग अलग हम समझना चाहें, अलग अलग अगर इन तीनों उन्वानात को हम सुनना चाहें, तो यकीनन कुरान और हदीस की रोशनी में तीनों उन्वानात पे अलग अलग मुकम्मल गुफ्तगू भी की जा सकती है। लेकिन अपने वक्त में रहते हुए हमने कोशिश करनी है कि इन तीनों चीजों को समझना है। अब सबसे पहले जहां तक ताल्लुक है हम का, तो मुख्तसरन इसकी वजाहत को समझना इसलिए जरूरी है कि हम ये जान सकें कि बहसीयत इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर कितने करम फरमाए। एक इंसान होने के नाते उस मालिक ने हम पे कितने एहसान किए, उस मालिक ने हम पे कितनी नेमतें और कितनी अपनी करम नवाजियां की हैं। अब बतौर इंसान हमने समझना है कि हम किस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों, उसके एहसानात और अल्लाह रब्बुल इज्जत की करम नवाजियों में हैं। तो हम कौन हैं, इसको समझते हुए हम सबसे पहले कुरान मजीद से एक अहम तरीन को जानेंगे, अहम तरीन चीज को जानेंगे, और वो है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तख्लीक में भी मुनफरद मुकाम अता किया। अब कुरान मजीद का अगर हम मुताला करें तो इस पूरी कायनात को बनाने का अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक ही अंदाज रहा और एक ही तरीका रहा, जिसका इशारा कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद भी जिस बात की तरफ इशारा करते हो फरमाते हैं, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, कि अल्लाह की यह शान है कि वो जब भी किसी चीज की तख्लीक का इरादा फरमाता है तो उसको फरमाता है कुन फयकून, तो वो चीज तख्लीक हो जाती। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को बनाना चाहा तो फरमाया कुन फयकून, जमीन बन गई। आसमान को बनाना चाहा तो फरमाया कुन, आसमान बन गया फयकून के तहत। अलगर्ज इस कायनात के अंदर जितनी भी मखलूकात हैं, चाहे वो हैवानात हैं, नबातात हैं, हजर हैं, शजर हैं, सुमंदर है, पहाड़ है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, कहकशाएं हैं, हवाएं हैं, इन तमाम मखलूकात को अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तख्लीक करता है तो फरमाता है कुन फयकून के तहत एक एक चीज वो बनती चली जाती है। अब इन्हीं तख्लीक के प्रोसेस के अंदर, इसी तख्लीक के मरहलों के अंदर जब इंसान की तख्लीक की बात आती है तो बाकी पूरी कायनात को उसने कुन कह के तख्लीक किया है, और जब इंसान की तख्लीक की बात आई तो फिर हम पूछते हैं कि बारी ताला, क्या तूने इंसान को भी उसी कुन फयकून के अमल के तहत तख्लीक किया? तो कुरान मजीद के मुताला करने के बाद यह समझ आती है बात कि हर चीज कायनात की वो कुन फयकून के तहत अल्लाह ने बनाई है। वाहिद इंसान को यह मुकाम दिया है, इंसान को यह इज्जत अता की, इंसान को यह शर्फ अता किया कि जब इंसान की तख्लीक की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया खलक तो बेयदैया, ए इंसान तेरा मुकाम यह है, तेरी अजमत यह है, तुझे यह शर्फ दे रहा हूं कि तुझे तेरा परवरदिगार अपने दस्ते कुदरत से बना रहा है। यानी बाकी कायनात की हर चीज वो कुन फयकून के तहत तख्लीक फरमाई, और अकेले इंसान की अजमत यह है कि
कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खलक तो बेयदैया कहकर अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक किया। गोया हम वो हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया, खलक तो बेयदैया कहकर। और एक और आयत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और मुकाम पे फरमाया, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। यानी इस इंसान को खलक़तु बियदैया कहकर बनाया भी अपने हाथों से, और फ़इज़ा सव्वैतुहु कहकर सजाया भी अपने हाथों से। हम वो हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया भी और अपने दस्ते कुदरत से ही सजाया भी। फिर जब रूह फूंकने की बात आई तो फिर फरमाया व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, कि इस इंसान के अंदर अल्लाह ने अपनी रूह भी फूंकी। फिर जब अनगिनत बेशुमार और लातादाद मखलूकात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बना लिया, फिर इंसान को यह इज्जत अता की, इंसान को यह शर्फ अता किया, और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह मुकाम अता किया कि अनगिनत मखलूकात में से फिर चुनकर अल्लाह ने फिर फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम। ए इंसान तवज्जो तो कर, गौर तो कर, फिक्र तो कर, और इस मुकाम को समझ कि अल्लाह ने अपनी अनगिनत मखलूकात में से, लातादाद मखलूकात में से तुझे चुन कर है इंसान फिर ये मुकाम अता किया कि वलक़द कर्रमना बनी आदम। इज्जतों का जो ताज है वो अल्लाह ने है इंसान फिर तुम्हारे सर पे सजा दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगला करम यह किया है कि इस जब हम पूरी कायनात को देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जितनी कायनात के अंदर चीजें तख्लीक फरमाई, जिस जिस मखलूक को तख्लीक किया, कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात और मुख्तलिफ मुकामात पर यह हकीकत भी वाज़ेह होती है कि अल्लाह ने ये पूरी कायनात बनाकर, पूरी कायनात सजाकर, एक एक मखलूक बनाकर अल्लाह ने हर मखलूक को फिर इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया, इंसान के ताबे कर दिया और इंसान के ताबे फरमा कर दिया। कहीं फरमाया सख्खर लकुमुश शम्स वल कमर, ए इंसान अल्लाह ने तुझ पर यह करम किया है कि सूरज और चांद को भी तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। फिर फरमाया सख्खर लकुमुल लैल वन नहार, ए इंसान अल्लाह ने तुझ पर यह भी करम किया कि रात और दिन को भी तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। यानी सूरज तुम्हें रोशनी दे रहा है और चांद तुम्हारे लिए चांदनी दे रहा, दिन तुम्हारे काम के लिए बना दिया और रात तुम्हारे लिए आराम के लिए बना दी। फिर फरमाया सख्खर लकुमुल बहर, ये जितने समंदर हैं अल्लाह ने इन बहरे बेकरा को भी ए इंसान तेरे लिए मुसख्खर कर दिया। फिर फरमाया सख्खर लकुमुल फुल्क, ए इंसान इन समंदरों में चलने वाली कश्तियां जो हैं, इन समंदरों में चलने वाली सवारियां जो हैं, वो भी तेरे रब ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी। और करम बालाए करम, शफकत बालाए शफकत, एहसान बालाए एहसान, कि अल्लाह ने करम की इंतहा करते हुए फरमाया सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द जमिया। ए इंसान इस कायनात के अंदर, जमीनों आसमान के अंदर जो कुछ भी है अल्लाह ने हर चीज तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी। कितना उसका करम है। इस कायनात की एक एक मखलूक को, हैवानात हैं, नबातात हैं, शजर हैं, हजर हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, हवाएं हैं, कहकशाएं हैं, फिजाएं हैं, सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, सैयारे हो, आसमानी दुनिया हो, जमीन के नीचे की दुनिया हो, इस पूरी कायनात को अल्लाह ने तख्लीक करके इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। जिसकी तरफ अलामा कहते हैं कि न तो जमीन के लिए है न आसमां के लिए, इंसान को उसका मुकाम,
वो याद करवाते अलामा कहते हैं कि न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। अब तक मैंने मुख्तसरन जितनी नेमतें अर्ज की हैं, उन सारी नेमतों से बढ़कर अब जिस नेमत का जिक्र करने लगा हूं, गोया वो सारी नेमतें हैं, और जिसका अब जिक्र करने लगा हूं ये नेमत उज़्मा है जो अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई और हमें अता फरमाई। वो नेमत कौन सी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर मजीद करम यह किया है जिस नेमत का कोई मुतबादल नहीं, जिस नेमत के बराबर कोई नेमत नहीं। और वो क्या कि हम वो हैं जिन्हें चुनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम का जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उम्मती बना दिया। ये इन नेमतों से सबसे बड़ी नेमत कि हमें उस मालिक ने करम करते हुए ताजदारे कायनात का उम्मती बना दिया। वरना हम में से बैठा हुआ कोई एक भी यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने आलम अरवा में या किसी आलम के अंदर कोई दुआ मांगी थी कि मौला मुझे इस अपने हबीब की उम्मत में पैदा करना। उसने हमें बिन मांगे ये करम करते हुए अपने हबीब का उम्मती बना दी। और इस उम्मत में आने का शर्फ, इस उम्मत में आने का जो एजाज है, ये इतनी बड़ी नेमत है कि इस उम्मत में आने की दुआएं वो नबी और रसूल भी करते रहे। और अल्लाह ने हम पर करम किया कि उसने हमें अपने हबीब का उम्मती बना दी। अब ये उम्मती होना कितने शर्फ और कितने एजाज की बात। एक तवील हदीस पाक जिसमें से मैं जो इस मौजू से मुतल्लिका हिस्सा है वो आखिरी जुमला ले रहा हूं। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मैं इशारा करूंगा तो इंशाअल्लाह वो फौरन समझ जाएंगे कि कौन सी हदीस की मैं बात कर रहा हूं। सहाबाए किराम तशरीफ फरमा थे और सहाबाए किराम वो जो बैठे थे वो मिलकर तौरात में से कोई चीज पढ़ रहे थे। तौरात में से, आसमानी किताब जो तौरात है उसमें से। इसी असना में ताजदारे कायनात ने जब उनको सुना कि ये तौरात में से कोई चीज पढ़ रहे हैं तो मेरे आका बाहर उनकी तरफ तशरीफ लाए और आकर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सहाबा, तुम जिस तौरात को पढ़कर खुश हो रहे हो, जिस तौरात को पढ़कर मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत और कौम के अहवाल और वाकयात को जान रहे हो, ऐ सहाबा, अगर आज मूसा यहां होते तो वो अपनी तौरात ना पढ़ते, वो मोहम्मद का लाया हुआ कुरान पढ़ते। इस हदीस पाक का वो आखिरी जुमला है जिस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा सुनो, ये जो मेरी उम्मत है इसका ये शर्फ है, इसका ये एजाज है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मतों को तकसीम कर रहा था, उम्मतों को तकसीम करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ये ऐलान फरमा रहा था कि फुला उम्मत फुला नबी के सपुर्द है, फुला उम्मत फुला रसूल के हवाले है। उस मालिक ने यह ऐलान फरमाया तुम्हें देखकर कि ए उम्मत मुस्तफा, तुम्हें मुबारक हो कि हम तुम्हें बासियत उम्मत अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा के हवाले कर रहे हैं। और फिर जब हर उम्मत को उनका नबी मिल रहा था, हर उम्मत को उनके रसूल उनके हवाले किए जा रहे थे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर फरमाया कि ए मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको आपकी उम्मत उम्मत मुस्तफ़ा के सपुर्द करते। गोया हम बहसीयत उम्मत वो खुश नसीब हैं कि हमें कोई लावारिस न समझा जाए। हम वो हैं जिनके सर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की कमली का साया है। गोया हम वो हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया। हम वो हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत से सजाया। हम वो हैं
जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रूह को फूंका। हम वो हैं जो मकसूद कायनात भी हैं, हम वो हैं जो मस्जूद मलाइक भी हैं, हम वो हैं कि वलक़द कर्रमना बनी आदम के तहत जिनके सरों पर इज्जतों का ताज सजाया गया। हम वो हैं जिन्हें कुल मखलूकात से चुनकर अशरफुल मखलूकात बनाया गया। हम वो हैं जिनके लिए पूरी कायनात को मुसख्खर किया गया। और हम वो हैं जिन्हें ताजदारे कायनात का उम्मती बनाया गया। और हम वो हैं जिन्हें जिंदगी गुजारने के लिए इस्लाम को बतौर दीन के तौर पे अल्लाह ने अता फरमाया। अब गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा जो है कि हमारा दीन, इसको हम जाने कि ये दीन क्या। अब इस पे भी जिस कदर बात करना चाहें कुरान और हदीस की रोशनी में उसी कदर मुमकिन है, लेकिन मुख्तसरन ये चीज भी हम जानेंगे और समझेंगे कि दीन क्या है। पहली चीज मैं जिसकी वजाहत करना जरूरी समझता हूं वो ये है कि दीन और मजहब में फर्क होता है। दीन और मजहब में फर्क होता है। मिलकर हम बोलेंगे ये जुमला, दीन और मजहब में फर्क होता है। फर्क कैसे होता है? मजहब महदूद चीज को कहते हैं और दीन लामहदूद चीज को कहते हैं। मजहब इनफिरादियत का नाम है और दीन इज्तिमाइयत और कुल्लियत का नाम है। मजहब इसके अंदर अकीदा और इबादात हैं, जबकि दीन इसके अंदर अकीदा भी है, इबादत भी है और जिंदगी गुजारने का पूरा निजामे हयात भी मौजूद है। गोया हमारी जिंदगी से जुड़ी कोई एक चीज भी ऐसी नहीं, हमारी जिंदगी से जुड़ा कोई एक इल्म और फन भी ऐसा नहीं जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन इस्लाम में न किया। दीन इस्लाम के अंदर अकीदा भी है, इबादत भी है, मईशत भी है, मुआशरत भी है, हुस्न सियासत भी है, तर्ज हुक्मरानी भी है, तर्ज इक्तदार भी है। दीन इस्लाम के अंदर आइन भी है, कानून भी है, मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह के तमाम मामलात भी है। दीन इस्लाम के अंदर अखलाकियात भी हैं, दीन इस्लाम के अंदर हुकूक भी हैं, आदाब भी हैं, फलसफा भी है, मंतक भी है। इस कायनात के अंदर कोई एक इल्म भी ऐसा नहीं जो जारी हो, कोई एक फन भी ऐसा नहीं जो इस कायनात में राइज हो, कोई एक मौजू भी ऐसा नहीं जो इस कायनात में बसने वाले किसी भी इंसान की जिंदगी से मुताल्लिक हो जिसका हल अल्लाह ने दीन इस्लाम में न दिया हुआ। दीन के अंदर इतनी वुसअत है, लेकिन हमने अपनी नादानी की बायस, कम इल्मी के बायस, जहालत के बायस, कम अक्ली के बायस हमने दीन का जो बहुत वसी और बहुत लामहदूद और बहुत जामे जो एक दीन का पैकेज है उसको चंद रसूमात में बंद करके बतौर मजहब उसे अपनाया हुआ। वो कहते हैं ना कि तू ही नादां चंद कलियों पे कनात कर गया, तू ही नादां चंद कलियों पे कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी है। हमने अकायद और इबादात की ये चंद चीजें लेकर, ये फिकी अहकाम और मसाइल को लेकर हम ये जान रहे हैं, ये समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि शायद दीन जो हम ले रहे हैं बस ये एक मजहब के तौर पे हमने लिया हुआ। दीन बहुत वसी चीज, बहुत वसी चीज। अब दीन को समझने के भी कई पहलू हैं। सबसे पहली चीज जो हमने समझनी है वो ये है कि ये जो दीन है जिसे हम इस्लाम कहते हैं, ये दीन ऐसी अजमतों वाला दीन कि अल्लाह ने इस दीन का नाम भी खुद मुंतखब किया और फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम है। और ये जो दीन है जिसे हम अपनाते हैं, ये दीन वो है
कि इसका इस उम्मत के लिए इस दीन का इंतखाब भी अल्लाह ने खुद किया और फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी इस दीन का नाम भी अल्लाह ने खुद रखा और इस उम्मत के लिए इस दीन का इंतखाब भी अल्लाह ने खुद किया। अब दीन किस कदर वसी होगा, किस कदर वसी होगा, इसको समझने के लिए एक बहुत ही अहम और एक यूनिक पॉइंट जो देखें कि 14 सदियां गुजर चुकी, आज 15वीं सदी जारी है और इस कायनात के अंदर बसने वाले अरबहा और खरबहा लोगों में से कोई एक भी आज तक ऐसा नहीं है जिसने ये क्लेम किया हो कि मेरा फुला सवाल है या फुला मसला है या फुला हाजत है या फुला बात पे मुझे रहनुमाई चाहिए और इस्लाम के अंदर मेरे सवाल का जवाब नहीं या इस्लाम के अंदर मेरे मसले का हल नहीं। ये रूए जमीन पर 14 सदियों में ये बात किसी एक ने भी नहीं कही। इसका मतलब ही यही है कि इस कायनात में जितने गुजर चुके हैं और कयामत तक जितने लोग आते रहेंगे, अल्लाह ने दीन के अंदर हर तरह के फर्द के हर तरह के सवाल का जवाब रखा हुआ। और असरे हाजर में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी दामद बरकातुहुम आलिया, आप ये कई दफा जुमला फरमा चुके हैं और आप अक्सर ये बात फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान और हदीस यानी इस दीन के अंदर इतनी वुसअत रखी है और ताहिरुल कादरी की गोद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दीन के इल्म की इतनी खैरात रखी है। आप फरमाते हैं कि अगर पूरी दुनिया से 1 लाख लोग भी इकट्ठे होकर आ जाएं और ताहिरुल कादरी के सामने आकर हर बंदा ये कहे कि मेरा अलग अलग अपना अपना सवाल है और आपने हमारे हर सवाल का जवाब कुरान और हदीस से देना है। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने दीन के अंदर जहां इतनी वुसअत रखी वहां दीन की इतनी खैरात अता की और ताजदारे कायनात ने अपने कदमों का इतना सदका अता किया है। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मैं 1 लाख लोगों के 1 लाख सवालों का जवाब बराए राज कुरान से भी दे सकता हूं, बराए राज फरमाने मुस्तफा से भी दे सकता हूं। इस दीन के अंदर इतनी वुसअत और इतनी अजमत और इतनी बरकत है। अब इस दीन को समझने के लिए आखिरी चीज, और ये वो वाकया है तारीख का और हदीस की दुनिया में वो हदीस है कि दीन का मुकदमा और दीन का बयानिया और दीन इस्लाम की तालीमात इस कदर जामे शायद ही किसी और हदीस में नजर आए। और ये वो हदीस पाक है, जरा जहां बैठे बैठे यहां मर्दो खवातीन चश्मे तसव्वुर में लाएं वो लम्हा कि जब हबशा के अंदर नज्जाशी का दरबार सजा हुआ था और उस नज्जाशी के दरबार में ईसाई भी मौजूद हैं, मक्के से कुछ काफिर भी मौजूद थे और उसके दरबार में नजाशी के दरबार में दीन इस्लाम पर एतराजात उठाए जा रहे थे। उस लम्हे जिस शख्सियत ने दीन का मुकदमा लड़ा और दीन की तरफ से अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी, वो हस्ती भी कोई मामूली हस्ती नहीं, वो मौला कायनात अली उल मुर्तजा के भाई हजरत अबू तालिब के लख्ते जिगर हजरत जाफिर बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि मक्का के लोग सहाबा को, मुसलमानों को हद से ज्यादा अब तंग कर रहे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ सहाबा किराम को फरमाया कि आप हबशा की तरफ हिजरत कर जाए, कि वहां का जो बादशाह है नज्जाशी, हुजूर ने फरमाया वो बड़ा इंसाफ पसंद, आप उसकी तरफ हिजरत कर जाए। कुछ सहाबा किराम और मुसलमान वो नज्जाशी के दरबार की तरफ, हबशा की तरफ हिजरत कर गए। इधर से मक्का वालों ने कुछ अफराद को उनके ताकुब में उनके पीछे भी भेजा
और वो जल्दी से स्पीड के साथ वो हबशा में नजाशी के दरबार में पहले पहुंच गए सहाबा की निस्बत। अब जाकर उन्होंने नजाशी को कहा कि हमारे कुछ इलाके से कुछ नौजवान आए हैं जो भाग के आए, और वो नौजवान उन्होंने अपने आबा व अजदाद के दीन को भी छोड़ दिया और कोई नया दीन उन्होंने अपना लिया। और ऐ नजाशी, उन्होंने आपका दीन या मजहब भी नहीं अपनाया, कोई और दीन अपना लिया। यानी उन्होंने अपनी तरफ से जितनी बात हो सकती थी वो कर दी। अब क्योंकि हुजूर फरमा चुके थे कि वो इंसाफ पसंद है नजाशी, उसने कहा कि मैंने आपका बयान तो सुन लिया है, लेकिन मैं जब तक उन जवानों की बात नहीं सुनूंगा मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। इसी असना में नजाशी ने हुक्म दिया कि मेरा तख्त सजाया जाए, दरबार लगाया जाए, और इन लोगों की बात तो मैंने सुन ली, अब जिनके मुतल्लिक ये बात कर रहे हैं उन जवानों को कहा जाए कि वो भी अपना मौक़िफ़ बयान करें। जब दरबार सज गया, तख्त लग गया, अब मुसलमान आपस में बात कर रहे हैं कि अब क्योंकि इस्लाम की अजमत, इस्लाम की हक्कानियत, इस्लाम की सदाकत पर उंगलियां उठाई गई हैं, एतराजात किए गए हैं, अब कौन है जो इस्लाम का हमारी तरफ से मुकदमा लड़े? तो सब ने मिलकर जिस शख्सियत का इंतखाब किया वो जाफिर बिन अबी तालिब है अलैहिस्सलाम। अब हजरत जाफिर बिन अबी तालिब खड़े होते हैं और नज्जाशी को मुखातब करते हुए ये फरमाते हैं, अय्युहल मलिक, ए बादशाह सुनिए, कुन्ना कौमन अहल जाहिलियतिन, ए बादशाह हम एक जाहिल कौम थे, नाबुदुल असनाम, हम बुतों की पूजा करते थे, व नाकुलुल मैतता, हम मुर्दार खाया करते थे, व नातिल फवाहिश, और हम बुराई और बेहयाई के कामों का इर्तिकाब करते थे, व नक्तउल अरहाम, और हम खूनी रिश्तों को काटते थे, व नुसीउल जिवार, और हम पड़ोसियों और हमसायों को तंग करते थे, यअकुलुल कविय्यु मिन्न दईफ, हम में से हर ताकतवर वो कमजोर को खा जाता था। अब यहां मिलकर मैं फिर आपसे ये अर्ज करूंगा कि ये बात हजरत जाफिर बिन अबी तालिब कर रहे हैं जमाने जाहिलियत की। किस दौर की बात कर रहे हैं? दौरे जाहिलियत की। लेकिन अफसोस के साथ ये जुमला बोल रहा हूं कि अगर हम दाएं बाएं तवज्जो दें तो क्या हमारे मुआशरे के अंदर ये बुराइयां आज हमें भी आम नजर नहीं आ रही? इसका मतलब यह है कि हम पढ़े लिखे दौर में भी, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी, हमारे जो मुआशरती और समाजी तौर पर तौर तरीके हैं, ये वो तौर तरीके हैं जो हजरत जाफिर बिन अबी तालिब दौरे जाहिलियत के बयान कर रहे हैं। हम भी अगर हम देखें तो नकुलुल मैतता, हम में से भी कितने हैं जो हराम खोरी की तरफ, हम में से भी कितने हैं जो बुराई और बेहयाई के कामों के मुर्तकिब हैं, व नक्तउल अरहाम, खूनी रिश्तों को काटने के हम भी बड़े माहिर हैं। बच्चों की लड़ाइयां होती हैं, बच्चों की बातें होती हैं, माइनर माइनर बातों पर क्या हम बोलते नहीं है जुमले कि आज तो बाद जी साडा मरना जीना खत्म हो गया तुहाडे नाल? बोलिए ईमानदारी से, बोलते हैं ये जुमले कि नहीं? आज ते बाद जी तुसी साडे वास्ते मर गए, असी तुहाडे वास्ते मर गए। ये वो बोलियां हैं जो दौरे जाहिलियत की थी, लेकिन अफसोस कि आज हम वही बोली बोल रहे। अब ये वो हजरत जाफिर बिन अबी तालिब ने बयान किया कि ए बादशाह सुनिए कि जिस रसूल पर हम ईमान लाए हैं, जिस दीन को हमने कबूल किया है, उस दीन से पहले हमारी हालत ये थी, फकुन्ना अला ज़ालिका, हम इसी हालत में थे, हत्ता बासल्लाहु इलैना रसूलन मिन्ना, यहां तक कि उस मालिक को करम आ गया, उसने हम पर एहसान किया, उसने हम पर शफकत की कि अपने अजमतों वाले रसूल, उसने हमारे अंदर उस रसूल को हमारी तरफ मबूस कर दिया। और जब वो रसूल आए
तो नारिफ नसबहु व हसबहु व सिद्कहु व अमानतहु व अफाफहु। हजरत जाफिर बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि ए नज्जाशी, जब वो रसूल आए हम में से हर कोई उस रसूल के पाकीज़ा हसब को भी जानता था, उस रसूल के आला नसब को भी जानता था, उस रसूल के सिद्क को, अमानत को, दयानत को और उनकी पाक दामनी को भी जानता था। और उस रसूल ने आकर क्या किया? फदाना इलल्लाह ताला लिनुवहिदहु। उस रसूल ने आकर पहली शफकत ये की हम पर कि हमारी ये जो जबीनें थी, ये जो हमारे सर थे, ये जो हमारी पेशानी थी, जो जगह जगह झुक रही थी, जो जगह जगह झुककर जलील हो रही थी, उस रसूल ने हम पर करम किया कि हमारी जबीनों को जगह जगह झुकने की बजाय उसने हमारी जबीनों को उस एक के आगे झुकना सिखा दिया। उसने हमारी जबीनों को उसके आगे झुकना सिखा दिया जो कुल कायनात का मालिक भी है, कुल कायनात का खालिक भी है। उसने हमें, उस रसूल ने आकर तौहीद की मारिफत और तौहीद का नूर अता किया। उसके बाद वो क्या फरमाते हैं? अब ये देखें कि ये दीन की कुल्लियत, दीन की जामियत और दीन की रूह क्या है। हजरत जाफिर बिन अबी तालिब के अगले कलेमात हम में से हर एक के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। आगे वो फरमाते हैं, उस रसूल ने आकर हमें तौहीद की मार्फत देने के बाद अगली कौन कौन सी तालीमात दी? फरमाते हैं वामरा बिसिद्किल हदीस। उस रसूल ने आकर हमें सच बोलने की तालीम दी। व अदाइल अमाना। उस रसूल ने आकर हमें अमानतदारी का हुक्म दिया। उस रसूल ने आकर वसीलतिर रहीम, उस रसूल ने आकर हमें सिला रहमी का हुक्म दिया। उस रसूल ने आकर वह हुस्निल जिवार, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम दी। फिर फरमाया वल कफ अनिल महारिम वद्दिमा। उस रसूल ने आकर हमें बुराइयों के कामों को छोड़ने और कत्लो गारतगरी से रुकने का हुक्म दिया। उस रसूल ने आकर वनहाना अनिल फवाहिश, बुराइयों और फोश कामों से रुकने की तालीम दी। उस रसूल ने आकर वक़ौल ज़ूर, बुरा भला कहने से, गालियां देने से, इस चीज से रोका। उस रसूल ने आकर वह अक्ल माल यतीम, यतीमों का नाहक माल खाने से रोका। वह कज़्फ़िल मुहसना। उस रसूल ने आकर पाक दामन औरतों पर तोहमतें लगाने से रोका। उस रसूल ने आकर वह अमरना अन्नाबुदल्लाह वहदहु ला नुशरिकु बिही शैया। उस रसूल ने आकर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत की तालीम दी और यह भी कहा कि उस अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। व अमरना बिस्सलाते वज़्ज़काते वस्सियाम। और उस रसूल ने आकर हमें नमाज पढ़ने का भी हुक्म दिया, ज़कात देने का भी हुक्म दिया, रमजान के रोजे रखने का भी हुक्म दिया। अब ये दीन की जामियत है कि इस दीन के अंदर अकीदा भी है, इस दीन के अंदर इबादत का तरीका और सलीका भी है, इस दीन के अंदर हुस्न सलूक भी है, इस दीन के अंदर सच्चाई भी है, अमानत भी है, दयानत भी है, शराफत भी है, पाक दामनी भी है, पाक सीरती भी है, पाक किरदारी भी है। इस दीन के अंदर वो सब कुछ है जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा का सबब बनता है। अब इस वजाहत के बाद कि ये जो हमने एक दीन की तालीमात को एक जामे हदीस से समझा और पढ़ा, जब हजरत जाफिर बिन अबी तालिब ये बयान कर रहे थे, वो जो मक्का से काफरों ने भेजे हुए थे लोग, उनमें से फिर एक बोल पड़ा और कहता है ये बातें तो ठीक है जो इन्होंने की हैं, ऐसा ही है जो जो इन्होंने बातें कही हैं उस रसूल की यही तालीमात हम इकरार करते हैं। लेकिन उसने अगली शरारत की और उसने कहा इनसे पूछे कि ये ईसाइयों के बारे में और हजरत ईसा के बारे में क्या कहते हैं अलैहिस्सलाम। अब वो क्योंकि ईसाई थे ना, हजरत ईसा पर ईमान ला, उन्होंने कहा इनके बारे में वो पूछे इनसे कि ईसा के बारे में क्या कहते हैं। जो ही नजाशी ने कहा कि आप बताइए फिर ईसा के बारे में क्या कहते हैं। हजरत जाफिर बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सूरह मरियम से फिर जब आयात की तिलावत की, जो जो आयात पढ़ते गए नजाशी के दरबार में सख्ता तारी होता गया। और जब तिलावत बढ़ती गई,
जितने लोग मौजूद थे सिवाय वो मक्का से आए हुए उन 2-4 अफराद के, बाकी जितने थे नजाशी समेत, जब हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने तिलावत खत्म की तो सबकी आंखों से आंसू जारी थे और इतनी शिद्दत से वो रोए कुरान सुनकर कि उनके सामने जो इंजील के मुकद्दस औराक थे वो सारे भी उनके आंसुओं से तर हो गए थे। ये कुरान की अजमत और उसकी हक्कानियत है। ये वो दीन है जिसको आज समझने की हम सबको जरूरत है। अब गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, हमने ये भी देखा कि हम कौन है, ये भी जाना और समझा कि हमारा दीन क्या है। अब इस दीन के हवाले से हमारी कुछ जिम्मेदारियां। सबसे पहली जिम्मेदारी वो तफहीम दीन, तफहीम दीन, कि हम इस दीन का फहम हासिल करें, इस दीन को सीखें, मेहनत करके इस दीन की जो तालीमात हैं उनको सीखें, उनको जानें। अब दीन के फहम के हवाले से भी कुरान मजीद में कई तरह के अल्फाज हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाए। तदब्बुर का लफ्ज़ है, तफक्कुर का लफ्ज़ है, ताक्कुल का लफ्ज़ है, कई तरह के अल्फाज। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूब अक़फ़ालुहा, ऐ लोगो क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं कि तुम मेरे कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते। कहीं अफला ततफक्करून के अल्फाज, कहीं अफला तुबसिरून के अल्फाज, कहीं अफला ताकिलून के अल्फाज। यानी कुरान मजीद के अंदर ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान करके दीन को समझने की तरफ हमें तालीम दे रहे। और ये बात इंतहाई जरूरी है कि जब तक हम दीन को समझेंगे नहीं तब तक दीन पे अमल करना मुमकिन ही नहीं। आप रमजान का महीना है मुकद्दस, आप इसी से मिसाल ले लीजिए। जब तक हम रोजे के अहकामात और मसाइल को नहीं जानेंगे, नहीं मालूम करेंगे कि सहरी का वक्त क्या है, नहीं मालूम करेंगे कि सहरी से इफ्तारी तक किन किन चीजों से रुकना है, किन किन चीजों से रोजा बातिल होता है, किन किन चीजों से रोजा फासिद होता है, जब तक ये चीजें नहीं जानेंगे तो कमा हक को हम रोजे का अदब कैसे बजा लाएंगे। नमाज पढ़नी है, जब तक नमाज की शराइत, उसके फराइज, उसके वाजिबात, उसकी सुनन ये नहीं सीखेंगे और समझेंगे, हम कमा हक को नमाज कैसे पढ़ेंगे, कैसे नमाज अदा करेंगे। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक लाना चाहते हैं तो उसकी बिगनिंग जो है, उसका आगाज जो है वो दीन की तफहीम से। और दूसरी अहम तरीन जिम्मेदारी वो है तामील दीन, कि जब हम दीन को समझ लें तो हम पर लाजिम है कि फिर उस दीन पर अमल भी करें, जो तालीमात हम सीखें उस पर अमल भी करें। अब तामील दीन को समझने की भी कई मिसालें और कई बातें हैं। सबसे बड़ी मिसाल और सबसे बड़ी जो हवाला और बात है वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सीरत तैयबा। हम साल के 12 महीनों की इबादत को अगर कैलकुलेट करें, हमारी सबसे ज्यादा इबादत वो रमजान के महीने की बनती। बाकी महीनों में हमारी गफलत, नादानी, कमी, कमजोरी वो सारी हमारे सामने। हम सबसे ज्यादा अगर पाबंदी का इजहार करते हैं तो वो रमजान के महीने में करते हैं कि नमाज पंजगाना भी है, कईयों की तहज्जुद है, तरावी है, रोजा है, नफली इबादत, औराद, वज़ाइफ, तस्बीहात, तिलावत कुरान, ये यानी एक पैकेज हम वसी करते हैं रमजान में। अब रमजान की इन तमाम वसी तार इबादत को भी ज़हन में रखकर फिर भी अगर हम देखें तो हम में से बैठा मुझ समेत कोई एक भी ऐसा नहीं मर्दों खवातीन में कि रमजान की इतनी इबादत के बावजूद हम में से किसी के पांव सूज जाएं या हम में से किसी की टांगे सूज जाएं। लेकिन तामील दीन की जिम्मेदारी कितनी जरूरी है कि हाज़रीन मुकर्रम और हाजरात, कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम का सिर्फ रमजान का मामूल नहीं होता था। मेरे आका की पूरा साल इबादत इतनी होती थी कि मेरे आका के पांव मुबारक भी सूज जाते और हुजूर की टांगे मुबारक भी सूज जाती थी। और अल्लाह को यह कहना पड़ता था, या अय्युहल मुज़म्मिल
ए मेरे कमली ओढ़ने वाले हबीब कुमिल लैला इल्ला कलीला, हबीब रात को जागा कर लेकिन थोड़ा जागा कर। निस्फहू, हबीब आधी रात जाग लिया कर, आधी रात इबादत कर लिया कर। अमिन कुस्मिन हो कलीला, हबीब 3 हिस्से आराम कर लिया कर, 1 हिस्सा इबादत कर लिया कर। और आगे फरमाया अच्छा हबीब जैसे तेरा दिल करता है तू वैसे इबादत करता रहे। यानी मेरे आका की ये इबादत का आलम है। अरे जिनके सदके हमने बख्शा जाना है उनकी इबादत इतनी है, हमें अपनी इबादत की फिक्र करनी होगी। ये तामीले दीन, और तामीले दीन का एक और नक्शा ये तो है हुजूर अलैहिस्सलाम, जिनकी सीरत की कोई मिसाल ही नहीं। अब जो लोग हुजूर की मैयत में रहे, अल्लाह ने उनके अमल का एक नक्शा भी कुरान में खींचा। सूरह फतह की आखिरी आयत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्काअन सुज्जदैन यब्तगून फदलम मिनल्लाहि व रिदवाना। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगो, मेरे रसूल की सीरत तो बहुत बुलंद है, तुम उन खुश नसीबों के अमल को देखो जो हर वक्त मेरे हबीब की मैयत में है, जो मेरे हबीब की संगत और रफाकत में है। उनका अमल यह है कि वो काफरों पर बड़े शदीद हैं और आपस में बड़े नरम दिल हैं। और साथ ही अल्लाह ने फरमाया तराहुम, ए कयामत तक आने वाले लोगों, तुम मेरे रसूल की सोबत में रहने वालों को जब भी देखोगे रुक्कान, या उन्हें रुकू की हालत में देखोगे, सुज्जदन, या उन्हें सजदों की हालत में देखोगे। और ये रुकू और सुजूद किसी और वजह से नहीं, किसी और गर्ज और लालच से नहीं, यब्तगून फदलम मिनल्लाहि व रिदवाना। उनका ये सारा अमल सिर्फ इसलिए है कि वो अल्लाह से उसकी रजा मांगते हैं और अल्लाह से उसका फजल मांगते हैं। अरे ये तो इबादत का आलम है सहाबा किराम का। और एक आखिरी झलक इबादत और अमल की हम देखते हैं सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सजदों से भी। कई दफा ऐसा होता सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा जब रात के कयाम के लिए मुसल्ले पर तशरीफ लाती और एक ही सजदा करती, और वो सजदा इतना तवील होता कि सैयदा कायनात जब सजदे में जाती वो सजदा इतना तवील होता कि इधर से हजरत बिलाल अजाने फजर देना शुरू कर देते थे, और सैयदा कायनात सजदे से उठकर आसमान की तरफ मुंह करके ठंडी आह लेकर कहती थी कि मौला तूने रात इतनी छोटी बनाई कि तेरी फातिमा जी भर के सजदा भी नहीं कर सकती। अरे ये तामीले दीन है कि दीन पर अमल करना कितना जरूरी। और तीसरी जिम्मेदारी वो है तबलीगे दीन, कि हम जो दीन समझें, जिस दीन पर अमल पैरा हो, अपनी बसात के मुताबिक, अपनी तौफीक के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उस दीन की आगे दूसरे लोगों तक तबलीग भी करते रहे। और तबलीगे दीन ऐसा फरीजा है जो हमने सिर्फ उलमाए किराम के सुपुर्द किया हुआ, बहसीयत उम्मत और बहसीयत कौम। हम समझते हैं बस तकरीर करना, तबलीग करना, वाज़ो नसीहत करना ये वारसाने मेहराब व मिंबर का ही काम है बस। लेकिन मेरे आका ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, अगर किसी के पास एक आयत का भी इल्म है, हुजूर ने फरमाया उस पे लाजिम है कि वो एक आयत का इल्म भी आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाता रहे। फिर फरमाया अल्लाह ने वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, कि उससे बेहतर किसकी बात होगी रोजे के अहकामात और मसाइल को नहीं बुलाता, नहीं मालूम तो है फिरादी जिम्मेदारी क्या है। और साथ ही अल्लाह और फरमाया वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ उम्मत मुसलमा, हर दौर में तुम्हारे अंदर एक नमाज पढ़नी है, जब तक नमाज की शराइत उसके फराइज़ उसके वाजिबात उसकी सुनन ये नहीं सीखेंगे और समझेंगे हम कमा हमको नमाज जो अमर बिल मारूफ का फरीजा सर अंजाम कैसे नमाज अदा करें, जो नहीं अनिल। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी को आज हाज़रीन और सामीन जरूरत इस चीज की है कि हमारी जिंदगी में तफहीम दीन भी हो,
तामीले दीन भी हो, तबलीगे दीन भी हो। लेकिन अफसोस के सीरत के, किरदार के इन आला नमूनों से बहसीयत कौम और बहसीयत उम्मत हम बहुत दूर हो चुके हैं। हम इस अमल के और इस मयार के आला नमूनों से दूर भी हैं, आरी भी हैं, बदकिस्मती से बागी भी हैं। जिसकी तरफ अल्लामा जवाब शिकवा में इशारा करते हुए कहते हैं कि कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। और कौन है तार के आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है, किसके अमल का मय्यार। फिरका बंदी है कहीं तो कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारके कुरआन होकर। लेकिन इकबाल फिर इस ज़बूं हाली से निकलने का भी दर्स देते हैं और कहते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आज हमें पलटना होगा दीन की तफहीम की तरफ, दीन पर अमल करने की तरफ और दीन की तबलीग की तरफ। और आखिरी जिम्मेदारी, जो तीनों जिम्मेदारियां अर्ज की हैं वो सारी एक तरफ, और असरे हाजिर की जो जरूरत है, अब जो जिम्मेदारी अर्ज करने लगा हूं, ये जिम्मेदारी उन तीनों जिम्मेदारियों से आज की दौर की जरूरत के मुताबिक सबसे बुलंद जिम्मेदारी, और वो है इकामत दीन, वो है गलबा दीन हक की बहाली, वो है मुस्तफवी मुआशरे का क्याम। अब सवाल आपके ज़हन में आया होगा कि इकामत दीन कहते किसे? इकामत दीन को समझने के लिए या समझाने के लिए आइम्मा कराम ने, मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने या दीगर इस्लामी मुफक्किरीन ने इकामत दीन के तसव्वुर को समझाने के लिए इकामत सलात की मिसाल भी दी। जैसे इकामत सलात, कुरान मजीद में कई मुकामात पर यह अल्फाज आए, अकीमुस सलात की, नमाज कायम करो। इकामत सलात की वजाहत करते हुए मुफस्सिरीन ने ये जुमले लिखे कि इकामत सलात किसे कहते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इकामत सलात से मुराद सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं होता कि बस नमाज अपनी हिस्से की पढ़ ली और हम ये समझें कि हमने इकामत सलात का फरीजा सर अंजाम दे दिया, इसको इकामत सलात नहीं कहते। इकामत सलात इससे बुलंद चीज है। इकामत सलात किसे कहते हैं? इकामत सलात कहते हैं कि नमाज सबसे पहले पढ़ी जाए, नंबर 1। नंबर 2, नमाज की जितनी शराइत, उसके जितने आदाब, उसके जितने तकाजे हैं, उन सारी शराइत, आदाब और तकाजों को मद्देनजर रख कर नमाज पढ़ी जाए। 2, तीसरी चीज कि जो नमाज का मैसेज है, पैगाम है, मकसद है, जो नमाज की तालीमात है, उन तालीमात का रंग एक नमाजी के वजूद और सीरत और किरदार पे नजर भी आए। 3, और चौथी चीज कि मुआशरे के अंदर जितने लोग नमाज से दूर हैं उनको नमाज की तरफ लाने का एहतमाम भी किया जाए। ये 4 चीजें जब मिलती हैं इसको इकामत सलात कहते हैं कि नमाज पढ़ी भी जाए, उसकी जितनी शराइत, आदाब और तकाजे हैं उनको भी पूरा किया जाए। उस नमाज की जो तालीमात है, नमाज का जो असरात है, नमाज का जो पैगाम है और नमाज की जो मकसदियत है, वो एक नमाजी के वजूद पे नजर भी आए। 3, और मुआशरे के जितने बेनमाजी हैं उनको नमाज की तरफ लाया भी जाए। 4, अब ये वसी तसव्वुर ज़हन में रख के फिर हम समझें कि इकामत दीन किसे कहते हैं। इकामत दीन से भी मुराद ये है कि सिर्फ अपनी जिंदगी में दीन ले आना, इसको इकामत दीन नहीं कहते। इकामत दीन का तकाजा यह है कि इंसान अपनी जिंदगी से, अपनी इनफिरादी जिंदगी से
अपनी घरेलू और आइली जिंदगी से शुरू करे और दीन को लेके आए, और उसके बाद इंसान मुआशरे की तरफ देखे, सोसाइटी को देखे, मुआशरती और समाजी तौर पर एक एक फर्द को देखे कि वो जो दीन की तालीमात हैं उनको मुआशरे का हिस्सा बनाए, और जितने लोग मुआशरे में दीन से दूर हैं उनको दीन के करीब करने की तरफ भी लाया जाए। गोया इकामत दीन ये है कि दीन जैसे मस्जिद में नजर आए वैसे ही दीन बाजार में भी नजर आए, दीन जैसे घर में नजर आए वही दीन पार्लियामेंट और इदारों में भी नजर आए। गोया मुल्क के अंदर एक एक गली में, एक एक कोने में, एक एक जगह पर दीन की तालीमात अमली तौर पे एग्जिस्ट करती नजर आए। इसको इकामत दीन कहते। और यह बात बड़ी काबिल तवज्जो है। इकामत दीन कोई मामूली चीज नहीं है। इकामत दीन को अगर हम कुरान मजीद को पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इकामत दीन के इस फरीजे को ईमान से जोड़ा है। यानी यह कोई सवाबी काम नहीं है, सिर्फ अल्लाह ने इसको ईमान के साथ जोड़ा है कि कोई बंदा भी उस वक्त तक ईमान की तारीफ पे ही पूरा नहीं उतर सकता जब तक उसकी जिंदगी का मकसद वो दीन की सरफराजी ना बन जाए। सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनून, बड़ी काबिल तवज्जो बात। अल्लाह ने कलमा हसर से बात शुरू की। अब वक्त इतना नहीं है, कलमा हसर कहते हैं कि उसमें जब कलमा हसर का इस्तेमाल हो तो उसके आगे जो बात होती है गोया उसके अलावा किसी और बात का इम्कान ही नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मोमिनून, मोमिन फकत वो है। अब ये बात मैं या आप या कोई और नहीं कर रहा, ये बात अल्लाह कर रहा। हम अपने मुंह से कहते रहें कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, ये और बात, और वो जिस पर कर्म करके फरमा दे कि ये मेरा बंदा है, ये और बात। अब्द दीगर अब्द हु चीजें दीगर, मां सरापा इंतजार हूं मुंतजर। हम अपने मुंह से कहते रहें कि मैं ईमान वाला हूं, मोमिन हूं, जिसको वो ईमान वाला कहे असलन ईमान वाला फकत वो ही होता। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मोमिनून, मोमिन फकत वो है। बारी ताला कौन? फरमाया अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, फकत वो लोग मोमिन हैं। पहला काम जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। सुम्मा लम यरताबू, दूसरी चीज कि जब ईमान ला चुके फिर उसमें कोई शक भी ना करें। दो चीजें। और तीसरी बात जिसकी तरफ मैं अर्ज कर रहा हूं कि इकामत दीन चीज क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वजाहदू बेअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मोमिन फकत वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उस ईमान में कोई शक न करे। और तीसरी बात अल्लाह ने फरमाई कि ईमान लाने के बाद मोमिन फकत वो है जो ये काम भी करे कि अपने माल के साथ भी और अपनी जान के साथ भी अल्लाह की राह में जिहाद करे। वो जिहाद हम ये समझते हैं कि शायद बस तलवार लेकर असला लेकर मैदान जंग में उतरना, इसी को फकत जिहाद कहते हैं। यकीनन जिहाद के वसी मफहूम में ये बात है, लेकिन ये लफ्ज जहादा से है। जहादा कहते हैं कोशिश करना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना, काविश करना। यानी किस चीज की कोशिश करनी है, किस चीज के लिए जिद्दोजहद करनी है। अल्लाह ने फरमाया मोमिन फकत वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान भी लाए, उसके बाद ईमान में शक भी ना करें, और जिंदगी के आखिरी सांस तक वो कोशिश करते रहे अपने माल के साथ भी, अपनी जान के साथ भी। बारी ताला किस चीज की कोशिश? हाँ, उसी चीज की कोशिश जो मकसद बेसत मुस्तफा है। और वो कोशिश कौन सी है, वो क्या मकसद है? अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। अल्लाह ने फरमाया जो तुमने हर दौर में कोशिश करते रहना है, कभी अपने माल की कुर्बानी के साथ, कभी अपनी जान की कुर्बानी के साथ, वो कोशिश वही है जो मकसद बेसत मुस्तफा है। और वो क्या मकसद है? वो मकसद एक ही है, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। वो मकसद एक ही है
कि हर दौर में बंदा ये फिक्र करता रहे कि दीन इस्लाम बाकी अदियान पर कैसे गालिब किया जा सकता, दीन इस्लाम को हर दीन पे गालिब कर दिया जाए, इसको इकामत दीन कहते। और याद रखें हाजरीन और सामीन, कुफ्फारे मक्का को या मुनाफिकीन को या हर दौर के यजीदियों को तबलीग दीन से मसले नहीं होते, वाज़ो नसीहत से, तकरीरों से मसले नहीं है। उन्हें गुफ्तगू से, किताबें लिखने से, दर्स देने से, मस्जिदों में तकरीरें करने से, मिंबरों को आबाद करने से दुश्मनाने इस्लाम को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। मक्का वाले तो ये तो कहते थे, ऐ मोहम्मद ठीक है आप तबलीग जारी रखें, वो हुजूर को सच्चा भी कहते, अमानतदार भी कहते, लेकिन जब ताजदारे कायनात ने तबलीग के साथ साथ इकामत की बात की और हुजूर ने फरमाया मैं जो तालीमात लाया हूं वो ये है कि इबादत भी मस्जिद में नजर आए, अकीदा भी नजर आए, और मुआशरे के अंदर मैं करप्शन का खात्मा चाहता हूं, सूद का खात्मा चाहता हूं, कत्लो गारतगरी का खात्मा चाहता हूं, अमीर और गरीब का फर्क मिटाना चाहता हूं, मुआशरे के अंदर नाइंसाफी खत्म करना चाहता हूं, जुल्म का खात्मा चाहता हूं, मुआशरे के अंदर बदअकीदगी को, बदअमली को, बद अखलाकी को, बद किरदारी को, सियासत के अंदर जो जुल्म सितम है, जो नाइंसाफियां हैं, इन सारी चीजों का खात्मा चाहता हूं। जब हुजूर ने इस इकामत की बात की, वही मक्का वाले हुजूर के जानी दुश्मन बन गए थे। फिर करबला के मैदान से भी यही पैगाम आता है। यजीद बदबख्त तो इमाम अली मुकाम को पैगाम भेज चुका था और कह चुका था कि हुसैन इब्ने अली आप मेहराब को संभालें, मस्जिद को संभालें, मिंबर को संभालें, तबलीग को संभालें। रही बात इक्तदार की, सल्तनत की, कुर्सी की, खिलाफत की, वो मैं संभालता हूं। इमाम अली मुकाम ने फरमाया यजीद सुनो, हुसैन को तख्त की कोई हाजत नहीं, लालच नहीं, हुसैन कदम मारे, हुसैन के कदमों में अल्लाह ने बादशाहियां रखी हैं, खिलाफतें रखी हैं, लेकिन हुसैन इब्ने अली सिर्फ तबलीग दीन की नहीं, अपने नाना की तरह इकामत दीन का फरीजा भी सर अंजाम देगा। और असर हाजिर में भी तहरीक मिनहाजुल कुरान को अगर हम देखें, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को देखें, जब तक डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने तबलीग का फरीजा सर अंजाम दिया, किताबें लिखी, इस उम्मत के लिए वाज़ो नसीहत का फरीजा सर अंजाम दिया, तब तक ताहिरुल कादरी सबको प्यारा लगता था। और जब उसी डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मुआशरे से नाइंसाफी के खात्मे की बात की, उसी शेखुल इस्लाम ने जब मुआशरे से कत्लो गारतगरी के खात्मे की बात की, करप्शन की, सूद की खात्मे की बात की, नाइंसाफियों के खात्मे की बात की, अमीर और गरीब हर इंसान के बराबरी का दर्स दिया है, तब वही ताहिरुल कादरी कईयों को अपना दुश्मन लगता है। लेकिन ये चीज हमने समझनी है और जाननी है कि इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इकामत दीन का रूए जमीन पर जिस तहरीक को ये अजीम जिम्मेदारी सौंपी है, तहरीकों में वो तहरीक मिनहाजुल कुरान है और क़यादत में वो क़यादत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की। ये इकामत दीन, आप कहेंगे कि अलामा साहब इतनी दीनी जमातें, इतनी दीनी और मजहबी तहरीकें मौजूद हैं, आपने ये कैसे कह दिया कि सिर्फ रूए जमीन पर इस वक्त ये फरीजा सर अंजाम इकामत दीन का वो सिर्फ और सिर्फ मिनहाजुल कुरान सर अंजाम दे रही है? कैसे? इसको कुरान मजीद की आखिरी आयत सूरह तौबा से पढ़ने के बाद इस मज़मून को मुकम्मल करते हुए हम इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे। सूरह तौबा की आयत नंबर 19 है। इकामत दीन को ये एक और अंदाज से भी अल्लाह ने खुद समझाया। अल्लाह ने दो अलग अलग बंदों के अमल का जिक्र किया। एक बंदा अल्लाह ने जिक्र किया कि जिसके दो ये अमल है, फिर दूसरा बंदा अल्लाह ने जिक्र किया कि उसके दो ये अमल है। सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अजाल तुम सिकायतल हाज, ए बंदो गौर करना, एक वो बंदा है जो हाजियों को पानी पिला रहा है। उस बंदे की नेकी क्या है? वो क्या कर रहा है? मिलकर बोलेंगे, क्या कर रहा है? ये पैगाम और क्लाइमैक्स है। एक बंदे की पहली नेकी कौन सी है? वो क्या कर रहा है? हाजियों को पानी पिला रहा। आप समझते हैं कि ये मामूली बात है? कितनी अजीम बात। वो बंदा हाजियों को पानी पिला रहा है। व इमारतल मस्जिदिल हराम,
और उसी बंदे की दूसरी नेकी ये है कि वो मस्जिद हराम यानी खाना काबा की खिदमत कर रहा है। एक बंदे की दो नेकियां गिनवाई अल्लाह ने, एक हाजियों को पानी पिला रहा है और मस्जिद हराम की खाना काबा की खिदमत कर रहा है, दो नेकियां। और एक और बंदा है जिसकी दो नेकियां अलग अल्लाह ने गिनवाई, और वो क्या है? मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। दूसरा एक और बंदा है जिसकी पहली नेकी ये है कि वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है, एक। और दूसरा वजाहद फी सबीलिल्लाह, और उसकी दूसरी नेकी ये है कि वो इस दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह की राह में जिहाद करता है। एक बंदे की दो नेकियां हाजियों को पानी पिलाना और खाना काबा की खिदमत करना, और दूसरे बंदे की दो नेकियां अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाना और अल्लाह की राह में दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करना। इन दो बंदों की दो दो नेकियां गिनवा कर अल्लाह ने बात शुरू करते हुए फरमाया, अजअल तुम, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि ये दोनों बंदे अजर में बराबर होंगे? अल्लाह ने फरमाया, नहीं, हरगिज नहीं। बेशक हाजियों को पानी पिलाना बड़ी नेकी है, खाना काबा की खिदमत करना भी बड़ी नेकी है, लेकिन वो बंदा जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाता है और अल्लाह की राह में जिहाद करता है, ला यस्तवूना इंदल्लाह, ये अजर के एतबार से अल्लाह की बारगाह में बराबर नहीं। यकीनन अजर में वही बंदा बढ़ के है जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान भी लाता है और दीन की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार भी अदा करता। अब दीनी तहरीकों में, दीनी जमातों में बेशक कई हैं जो अकीदे पर काम कर रहे हैं, अच्छा काम है, सवाब का काम है, अल्लाह कबूल करेगा तो नेकियां मिलेंगी। कई हैं जो सुन्नत और हिया पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम, सवाब का काम। कई हैं जो फलाई काम करते हैं, वेलफेयर के, अच्छा काम, अगर मालिक कबूल करे तो इस पे सवाब है। कई ऐसे हैं जो खिदमत इंसानियत के नाम पे कई और काम करते हैं, स्कूल बनाते हैं, तालीमी इदारे बनाते हैं, वेलफेयर के काम करते हैं, गरीब बच्चियों की शादियों का एहतमाम करते हैं, गरीब लोगों के यहाँ राशन देते हैं, खाने पीने, ये सारे अच्छे काम। लेकिन हाजरीन और सामीन, इन सारे कामों को मिला भी लें तो इन सारे कामों से दीन गालिब नहीं आते। तहरीके मिनहाजुल कुरान की इनफरादियत यह है, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की इनफरादियत यह है कि इन्होंने जितने काम किए, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, तो वाहिद मकसद एक ही है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, जहां तफहीम का, तामील का या तबलीग का फरीजा है, वहां इकामत दीन का फरीजा सबसे बढ़ के है। 6800 मौजूआत पर खिताबात किए हैं, यह भी इकामत दीन के लिए है। वही शेखुल इस्लाम मस्जिदों में है, तब भी इकामत दीन का फरीजा है। अगर इस्लामाबाद की सड़कों पे है, तब भी इकामत दीन का फरीजा है। वो सियासत में है, इकामत दीन का फरीजा है। वेलफेयर के कामों में है, इकामत दीन का फरीजा है। वो तहरीक मिनहाजुल कुरान की सूरत में, पाकिस्तान अवामी तहरीक की सूरत में, मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की सूरत में, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल की सूरत में, मिनहाज यूथ लीग की सूरत में, मुस्तफी स्टूडेंट मूवमेंट की सूरत में, ये तहरीक का एक एक फोरम, एक एक गोशा, एक एक प्लेटफॉर्म, एक एक खिदमत, पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका एक ही मकसद है कि आका, हम ये चाहते हैं कि आज के दौर में आपका लाया हुआ दीन हर तरफ हमें नजर आने लग जाए। इसके लिए कोई बंदा भी इनफरादी तौर पर अपनी कोशिश से कामयाब नहीं हो सकता। इसके लिए लाजिम है कि हम किसी तहरीक, किसी तंजीम, किसी जमात का हिस्सा बने, हिस्सा बनकर इज्तिमाई तौर पर इकामत दीन के इस फरीजे में जिद्दोजहद करें। और वो अगर आपको कोई और जमात तंजीम नजर आती है इस मकसद के लिए, तो वो हमें भी दिखाते। हमें तो इस वक्त रूए जमीन पर मिनहाजुल कुरान के अलावा कोई तहरीक इस मकसद के लिए और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के अलावा कोई क़ियादत इस मकसद के लिए अमलन नजर नहीं आती। इसलिए आप सबको हर रोज की तरह आज भी पैगाम दे रहा हूं कि आइए इस तहरीक का दस्तोबाजू बनिए,
इस तहरीक के साथ शाना बशाना खड़े होकर इकामत दीन के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए हर लम्हा तैयार रहें, और कयामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के सामने सुर्ख रूह होने के लिए अल्लाह के हुजूर इल्तिजा कीजिए कि मौला इकामत दीन के लिए मुझे जिस तरह की कुर्बानी देनी पड़ी, तू तौफीक अता कर कि मैं हर तरह की कुर्बानी सर अंजाम दूं।